औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म TPTG 620 की जो फर्स्ट असाइनमेंट है स्प्रिंग 2023 की, उसके बारे में गाइड करूंगा कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले जो दो बातें आपने नोट करनी है वो ये है कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को फिल कैसे करना है। तो मैं कंप्लीट आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको सारी गाइडेंस जो है इस वीडियो में लाजमी मिलेंगी। आप इसको दो तरीके से फिल अप कर सकते हैं। पहला तो ये है कि एक काम करें, या तो इन दोनों पेजेस का प्रिंट ले लें। प्रिंट लेना तो तकरीबन लाजमी है, तो आप प्रिंट ले के फिल कर लें, या फिर आप एक और काम करें कि यहाँ पे अपना सारा डाटा जो है ना वो फिल करते जाएं, जो आप इधर अपना MS वर्ड में राइट कर सकते हैं। तो प्रिंट लेने के बाद भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इधर कंप्यूटर में जिस तरह फॉर्म फिल किया जाता है वैसे भी आप फिल कर सकते हैं, और उसके बाद इसका प्रिंट लेके स्टैम्प वगैरह जो है वो लगवा लें। अब आते हैं कि आपने इसको फिल कैसे करना है, कि इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सबको पता होगा कि आप लोगों की स्टूडेंट आईडी क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है जो BC आपको मिली हुई है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम यहाँ पे लिखना है। नेम लिखने के बाद आप लोगों ने आ जाना नेम ऑफ स्कूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो कंफ्यूज होते हैं कि नेम ऑफ स्कूल क्या लिखना है। नेम ऑफ स्कूल आपने वो लिखना है जहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप करेंगे, यहाँ से आप अपना जो है यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो उस स्कूल का आप लोगों ने अपना कोई भी स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करना है कि वो स्कूल हायर सेकेंडरी हो या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल का हो, इससे कम ना हो। गवर्नमेंट भी हो सकता है और स्कूल जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, कोई चूज़। या फिर आप एक और काम कर लें कि अगर वो मिडल भी है या प्राइमरी भी है तो उसकी स्टैंप के अंदर जो वो मिडल प्राइमरी का जो जिक्र ना आगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्कूल आ जाता है अल रहमान पब्लिक स्कूल, सदीक पब्लिक स्कूल, इस तरह इसके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती कि ये मिडल है, हाई है या हायर सेकेंडरी है। तो इस तरह के स्टैंप आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्कूल एड्रेस। स्कूल एड्रेस जहाँ पे आपका स्कूल, जिस स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे आप उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उस स्कूल के हेड टीचर, और हेड टीचर जो होता है गवर्नमेंट स्कूल में हेड होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल होता है। तो आप यहाँ पे स्लैश डालकर प्रिंसिपल लिख लें, या फिर आप वैसे प्रिंसिपल का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेल फोन ऑफ हेड टीचर विद परमिशन है। परमिशन लेकर आपने क्या करना है, अगर वो परमिशन देता है तो आपने उसका नंबर जो है यहाँ पे राइट कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे राइट नहीं करना। कैटेगरी स्कूल की क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या PEF वाले जो स्कूल होते हैं वो है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, या फिर को एजुकेशन है। तो यहाँ पे एक में आपने टिक करना है, किसी एक में, इन तीनों में से आपने किसी एक में टिक करना है, और इन तीनों में से आपने किसी एक में से टिक करना है। उस स्कूल में फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, 8, 9, 10, 11, 12, जितनी भी, अगर आपका फॉर एग्जांपल स्कूल 5th से स्टार्ट हो रहा है तो आपने 5th से कर लेना। अगर जस्ट उसमें 9, 10, 11, 12 क्लासेस हैं तो आपने इन 4 क्लासेस की जो स्ट्रेंथ लिख दें अपने स्कूल के हिसाब से। जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं अपने स्कूल में वो जस्ट आपने ये सारे फिल करना उसी वक्त ज़रूरी है जब आपके स्कूल में वाकई वो क्लासेज जहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने क्या करना, बी फॉर सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड लेवल टीचिंग पीरियड यू मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप मास्टर MA MSc किया हुआ है तो यहाँ पे मास्टर डिग्री लिखनी है आपने। उसके में मेजर फॉर एग्जांपल MA केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री किया है, MA उर्दू किया है, MA पाक स्टडी की है, MSc मैथमेटिक्स की है, MSc कंप्यूटर साइंस की है। तो यहाँ पे आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो आपने कंप्यूटर में पढ़े हैं, जस्ट आप अगर MSc कंप्यूटर साइंस भी लिख लें, MSc केमिस्ट्री लिख लें तो आपके काम जो है वो हो जाएगा।
BSc की है तो यहाँ पे BSc लिख लें। BSc में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, BSc डबल मैथ फिज़िक्स भी लोगों ने किया होता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के साथ भी कुछ लोगों को BS। अच्छा, अब एक और कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में किसी के, हमारा तो जब BS, अब कुछ लोग BS वाले भी होते हैं, तो वो ये मास्टर वाला जो रो है या इस कॉलम है, इसको वो एम्प्टी छोड़ देंगे और यहाँ पे अपना BS नीचे मेंशन करेंगे। BS इंग्लिश है या जो भी आप लोगों का है वो यहाँ पे आप लोग इस तरह फिल करते जाएंगे। उसके बाद अब नीचे जो है सबसे कंपलसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप लोगों ने यहाँ से ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की मांग है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। रिजेक्ट क्यों होती हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो ये मैं आप लोगों को 3 इंस्ट्रक्शन जो ये एक एक करके पढ़ के समझाता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्राम योर मास्टर डिग्री एंड 1 फ्राम बैचलर डिग्री। अब इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि एक सब्जेक्ट आपने मास्टर लेवल का सिलेक्ट करना, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर है, दूसरा जिस सब्जेक्ट में आपका बैचलर है वो। अब लोगों को BS वाले कन्फ्यूज़ होंगे कि हमारा तो BS है, मास्टर तो है नहीं, तो वो BS लेवल, BS कंप्यूटर साइंस किया, BS केमिस्ट्री किया, BS मैथमेटिक्स किया, उस BS का एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट इन ग्रेड 8th। वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल के सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप जस्ट क्लास 8th का अगर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप 8th क्लास के सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं रख सकते। उसके बाद आप 9th के 2 डिफरेंट रख सकते हैं, 9 के एक रख के 10th का रख सकते हैं, दोनों 10th के रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट आपने लाजमी रखने हैं। सिलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट, ये देखें, सिलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ग्रेड्स लेवल्स। अब यहाँ पे बात आ गई कि आपने क्या करना है, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पहली बात, उसके बाद 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स। यानी कि अगर आपका स्कूल जो है वो हाई लेवल का है तो आप ट्राई करें एक सब्जेक्ट क्लास 8th का, एक सब्जेक्ट क्लास 9th का और एक सब्जेक्ट आप क्लास 10th का रख लें, यानी कि तीनों क्लासेस भी डिफरेंट होगी और एक ट्राई करने के आपने सब्जेक्ट भी डिफरेंट रखने हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 8th का आपने साइंस रखा, क्लास 9th की केमिस्ट्री रख लें और क्लास 10th की फ़िज़िक्स रख लें, बायो रख लें, कोई भी आप तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पे आप, अच्छा ये चीज़ रहेगी, सिग्नेचर ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर। कोऑपरेटिंग टीचर वो होता है जिसका आपने यहाँ पे वो सब्जेक्ट जो, यानी कि इधर आपने साइंस लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल आपको थोड़ा बहुत फिल करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। क्लास इधर मैंने 8th लिखी, सॉरी यहाँ पे मैंने 9th लिख लिया, यहाँ पे मैंने 10th लिख ली। सब्जेक्ट मैंने कौन सा, 8th का मैंने साइंस चूज़ कर लिया अकॉर्डिंग। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को जो सूटेबल लगता है, जिसके आप लेसन प्लान वगैरह के जाए जिन पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया मैथमेटिक्स और यहाँ पे मैंने लिख लिया है कंप्यूटर साइंस। अच्छा, ये आपने कंसर्न टीचर मतलब जो सब्जेक्ट को वहाँ पे ऑलरेडी डील कर रहा होगा उसका नेम, यानी कि साइंस टीचर का जो हेड होगा या फिर आप उस क्लास का जो हेड होगा उसका नेम आपने लिख देना। कोई भी नाम आप यहाँ पे उस स्कूल से पूछ के जो उस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है उसका नेम आपने लिख लेना है। यानी कि जो आपके क्लास, ये देखिए नेम आप कंसर्न क्लास टीचर, यानी कि आप फॉर एग्जांपल क्लास 8th को पढ़ा रहे हैं तो क्लास 8 का जो टीचर होगा, यानी कि एक टीचर असाइन होता है सब क्लासेस को, तो उसके नेम आपने यहाँ पे 9th का नाम लिख लेना है और उसके बाद
10th का भी लिख लेना। और यहाँ पे किसी एक कोऑपरेटिव टीचर के आपने साइन करवा लेने हैं, हेड टीचर के सिग्नेचर करवा लेना, यहाँ पे डेट लिख के, और यहाँ पे स्कूल की स्टैंप आ जाएगी। अब मैं आपको एक जो फॉर्म फिल किया वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया जो है वो हो जाए। जी, ये मैंने एक फॉर्म जो है फिल करके आप लोगों के सामने शो किया। इसी तरह आपने अपना स्टूडेंट आईडी, सॉरी ये ना नेम और आईडी थोड़ा मिस हो गई, यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी लिखना है और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ये चेक कर लीजिएगा मेरे से मिस्टेक हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें मिशन पब्लिक हाई स्कूल, इधर आपने स्कूल नेम लिख देना है। उसके बाद मिशन पब्लिक हाई स्कूल लियाकतपुर रहीम यार खान, कोई भी जो एड्रेस आपको स्कूल को सूट करता है वो लिख लेना। और यहाँ पे आपने उस टीचर का नेम, उसका नंबर, ये मैंने अपना नंबर एक दफ़ा दे दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। स्कूल प्राइवेट है तो प्राइवेट पर टिक कर दें, को एजुकेशन है मतलब उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो लिख देनी है। और नीचे इस तरह आपने जो अपने मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट है, उसके बाद बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स जो भी आपने किया, बीएस किया तो यहाँ पे बीएस लिख कर आगे सब्जेक्ट लिखते हैं, बीएस मैथ किया, बीएस इंग्लिश किया, जो भी सब्जेक्ट। और नीचे आपने सब्जेक्ट आपने इस तरह फिल कर लेना। ये देखें 8th क्लास का साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर, उस क्लास का जो हेड टीचर होगा वो मैंने अपने जस्ट फर्जी नाम आप लोगों को दिखा दिए। और ये नंबर भी कोई ना स्कूल का नंबर आपने लिख लेना ताकि आप लोगों की किसी किस्म की मिस्टेक जो है वो ना। इसी तरह आपने क्या कर लेना, यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो अपने करवा लेने, कोऑपरेटिंग टीचर के सिग्नेचर, हेड टीचर के सिग्नेचर, डेट आ जाएगी जहाँ पे इस तरह आपके पास स्कूल की जो है वो स्टैंप आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ट्राई कीजिएगा ये सब्जेक्ट। अगर आपको समझ नहीं भी आते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी अवेलेबल होंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मज़ीद हेल्प लेना चाहें तो मेरे से असाइनमेंट के रिलेटेड हेल्प ले सकते। बाकी मेरे ये सारे ग्रुप्स हैं ये अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए ही मैंने बनाए हुए हैं। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद मेरे से आप पर्सनल में भी मैसेज मुझे कर सकते हैं। थैंक यू।